मैंने जब मम्मी जी को बताया, मैंने अपने भाई बहनों को, चचेरे, ममेरे और मौसेरे भाइयों को राखी भेज दी है। तो मम्मी जी ने भी मुझसे कहा कि मेरी ओर से भी राखी मामा जी को भेज देना। उनके भाई हैं मुश्किल मामा जी, जो आपने वीडियो में देखा होगा वही हैं। फ़ोटो में मैंने दिखाया भी है उन्हें। तो मैंने फिर कल अमेज़ोन के थ्रू ऑनलाइन उनको भी राखी भेज दी और फिर मम्मी जी को बता दूँगी। मैंने कह दिया था कि मैं आपको कल ही भेज दूँगी। मैं ऑनलाइन ही भेजती हूँ, मम्मी जी डाक द्वारा भेजती थी, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही भेजती हूँ। मैंने अपने भाई बहनों को भी और हिमाद्री के भाइयों को भी ऑनलाइन ही राखी भेजी। मतलब मम्मी जी को कितना वो है कि राखी मेरी तरफ से भी राखी भेज देना है। अभी लगाया था ना थोड़ी देर मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कुछ लोग यूट्यूब में बहुत अच्छे हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी सासू माँ की तबीयत कैसी है। बस उनको यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि इम्प्रूवमेंट तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं है मम्मी जी में, क्योंकि ना मम्मी जी की जो इंटरनल पार है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ताकत ही नहीं बची है। बुखार लगातार रह रहा है। कल तो 102 103 बुखार था। जो मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कल की है। मैं मम्मी को 11 बजे के आसपास नाश्ता कराने के लिए गई थी। उसमें मैंने पनीर, 1 ग्लास जूस, पाइनएप्पल, एप्पल और मौसमी का जूस दिया था और अंडा दिया था। खाना तो वो खा ले रही हैं, लेकिन आँखों में ना ग्लो बिल्कुल नहीं था। फ़ोटो में तो ठीक लग रही हैं वो, लेकिन बिल्कुल भी ग्लो नहीं था। ऐसे एक उदासीनता सी थी ना। बस मम्मी जी ने एक ही रट लगा रखी, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले जाओ। मैंने कहा ले जाऊंगी। मेरे नंदोई जी यानी जिया जी जो हैं वो चंडीगढ़ गए हैं, वो आज रात आएंगे तो सही रहता है वो भी हों। तो मैंने कहा कल ले जाएंगे, फिर परसों ले जाएंगे। फिर मैं शाम को गई दोबारा से खाना ले करके। तो फिर मम्मी जी कहने लगी क्या जिया जी आ गए? मैंने कहा अभी नहीं आया, शायद वो भूल गई थी। थोड़ी ऑक्सीजन प्रॉब्लम तो हो ही रही है। फिर रात को गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, एलर्जी वगैरह सही है पहले से और दवाई तो हमने चला ही रखी है, यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो उनके रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे कहिए कि मिलें उनसे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो फिर शायद आज या कल हम उन्हें घर ले आएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप इन्हें घर ले जाइए। दवाइयाँ वही चलनी हैं जो पहले चल रही थी और बेड सोल तो मम्मी जी के हो ही गए हैं। अब आप कुछ सोचिए कि बंदा चल नहीं पा रहा है, या तो लेटा रह रहा है या बैठा, तो बेड सोल हो ही जाने हैं। तो जो हिप्स पोर्शन के बेड सोल हैं वो काफ़ी शायद गहरे हो गए हैं। मैंने अटेंडेंट से पूछा था, उन्होंने कहा अपनी ओर से हम कहते हैं बीटाडिन लगाते हैं, मेडिकेटेड पाउडर लगाते हैं और अच्छे से रुई वगैरह लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो पा रहे हैं। वीकनेस है ही। बस कभी कभी सुबह के टाइम जब ये गए थे तो कभी ऐसा है कि डॉक्टर नर्स ये लोग भी सो ही जाते हैं, तो मम्मी ने ऑक्सीजन निकाल लगी तो हाय राम बाबू, वो अपने पापा को याद करती हैं। ईजा बाबू भी कहती है, लेकिन बाबू को मुख्य रूप से याद करती है। तो बहुत परेशान सी थी, कल भी ऐसी हुआ, आज भी ऐसी हुआ। वो अपना ऑक्सीजन पाइप निकाल दे रही हैं, तो सफोकेशन होगी, जिसकी लंग्स में प्रॉब्लम होगी, इफेक्टिव हो गए, तो अगर ऑक्सीजन न दी जाए उन्हें परेशानी होती है। फिर इन्होंने लगाया। अब उन लोगों को भी नींद आई जाती, कब तक वो रात भर जगे रहे। तो अभी तो मैं आज मिलने के लिए नहीं गई हूँ। अब इस समय शायद मेरी नंद जा रही हैं, तो दिन में खाना लेकर के फिर मैं जाऊँगी। अगर मुझे ज़रा हिमाद्री की कैविटी हो गई, उसको क्लीनिंग करवानी है टीथ की, वहाँ जाऊँगी। अगर वहाँ से टाइम से आ जाती हूँ तो फिर मैं मम्मी जी को भी देखने चली जाऊँगी। तो ठीक नहीं है मम्मी जी, परेशान हैं, फीवर की वजह से और परेशान है। उनसे पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, तो कह रही पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब लेकिन बहुत वीकनेस सी फील कर रही हैं, जैसे अपने को आदमी ना शरीर छोड़ा हुआ सा फील करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही मम्मी जी को फील हो रहा है। तो यही अपडेट है मम्मी जी की हेल्थ की। बस भगवान से प्रे कर रहे हैं कि एक चमत्कार हो जाए और मम्मी जी सही हो जाए। इसीलिए हमने वो महामृत्युंजय जाप भी कराया। क्या पता कभी कभी होता है ना, चमत्कार भी हो जाते हैं। तो वो संपन्न हुआ, हवन हुआ। वो मैं लाइव गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हुआ तो बहुत लंबा था, वो 3 दिन चला था। हवन भी काफ़ी देर हुआ था, 2-3 घंटे चला था, लेकिन थोड़ी सी मैंने 10 मिनट की वीडियो आपके साथ उसमें अपलोड करी थी। अलग से भी बीच में मैंने वीडियो बनाई है, जो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए भगवान जी से दुआ कीजिए मेरी सासू माँ सही हो जाए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार एंड बाय।